मुत्तफिक होकर अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं, ताकि हम जो कुछ भी सीखें, जो कुछ भी समझें, उससे हम जिंदगी पाएं और कसरत के साथ पाएं। हालेलुया। क्योंकि हम आपके रूह से जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। आज हम जब कलाम को सीखे और समझे तो खुदा हम उस कलाम के वसीला से आपके हजूर में याद किए जाए, क्योंकि यही कलाम हमारी अदालत करेगा। हालेलुया। अगर आज हमने इसको नोटिस किया, फोकस किया, हमारा घराना, हमारे बेटे और बेटियां इज्जत पाएंगे। और बाइबल फरमाती है जब हम अपने खुदा के कलाम को सुनकर समझकर पीठ के पीछे फेंकते हैं, तब जिल्लत और शर्मिंदगी हमारे खानदान, हमारी जिंदगियां, हमारे लाइफ का हिस्सा होती हैं। तो खुदा हमें तौफीक बख्श, हम तेरे कलाम को समझ सके, सीख सके और इसके मुताबिक चल सके। अगर हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं, अगर हमारी बरकत बड़ी है, तो इसका मतलब है अगर हम गुनाह करेंगे तो हमारी सजा भी दूसरों से बड़ी होगी। हालेलुया। थैंक्स अ लॉर्ड। अगर आप छोटी सजा चाहते हो, अपने खुदावंद को छोड़ दो। हालेलुया। क्यों? क्योंकि खुदा फरमाता है मैंने तुम्हें ए बाप, अब्बा कहने का अख्तियार दिया। इसका मतलब उसने तुमको अपने साथ शामिल कर लिया। उसने कहा अगर मैंने बड़ी बरकत दी है, तो इसका मतलब अगर तुम गलती करोगे तुम्हारी सजा भी बड़ी होगी। हालेलुया। थैंक्स अ लॉर्ड। हालेलुया। सब अपने हाथों को हिलाओ और बोलो थैंक यू जीसस। अपने हाथों को हिलाओ और सब बोलो थैंक यू जीसस। अपने हाथों को हिलाते हुए सब बोलो थैंक यू जीसस। हालेलुया। सब बोलो आमीन, आमीन। बैठ जाओ। खुदा की प्रेजेंस में आप मेरे साथ हो। हालेलुया। आप सब लोग कलाम को गौर से सुनना और समझना। एक इंसिडेंट ने हमारी लाइफ में हमें बहुत सी चीजें सिखा दी हैं। अगर अब भी हम इस चीज को देखकर अनजान बनेंगे, बच्चे बनेंगे, तो शर्मिंदगी हमारी जिंदगी का हिस्सा होगी। ये बात याद रखना। कितनों को समझ आ रही है? जो बेटी आरज़ू का वाकया किस किस को पता है? इसे सीखो, सीखो। शर्मिंदगी तब हमको मिलती है जब हम खुदा से दूर होते हैं। ये कैसे पॉसिबल है खुदा हमारे साथ हो और शर्मिंदगी हमारी जिंदगी का हिस्सा बने? ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा खुदा ना आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है। सब चीजें उसी की हैं और हर एक घुटना उसी के आगे झुकता है। ये पॉसिबल नहीं है कि खुदा हमारे साथ हो और हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। ऐसा नहीं। इसका मतलब है कुछ कमी है, कुछ कमजोरी है। हमें उन कमियों और कमजोरियों को दूर करना है, ताकि शैतान का हर एक प्लान हम सब की जिंदगी में से फेल हो सके। हालेलुया। हम वो लोग नहीं है कि 10 रुपए पहले बाबे के पास जाएंगे, चिट्ठी डालेंगे, बाबा जी ये बोलो अब मैं ठीक हो जाऊंगी, बाबा जी ऐसा हो जाएगा। नो, हमारा खुदा 10 रुपए वाला बाबा नहीं है, वो जिंदा खुदा है। सब कुछ उसी का है। सब कुछ अगर उसी का है तो वो सब कुछ हमारा है। समझ आ रही नहीं आ रही? और एक और बात, जब आप चर्च में बैठते हो, मैं ये बातें सिखाकर समझाकर आपको बहुत बार ये चीजें समझा और सिखा चुका हूं। जब आप चर्च में बैठते हो, जब आप घर से चर्च में आ गए, इसका मतलब है अब आपकी जिंदगी आपकी नहीं बल्कि खुदा की है। तो आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा, जब चर्च में हो, जब आपसे बोला जाए आंखें बंद करो, तो आंखें बंद करो। यहाँ कोई हम आपके ऊपर रोब नहीं डाल रहे, हम आपको कानून और कवानीन से बता रहे हैं। उसकी रिस्पेक्ट करना, इज्जत करना। इसलिए जब हम उसकी इज्जत और रिस्पेक्ट, ऑनर नहीं करते, इसलिए लोग हम पर उंगली उठाते हैं। उंगली उठाना लोगों का बंद करो। ये तुम्हारे इख्तियार में है, ये किसी और के इख्तियार में नहीं है। तुम उसको इज्जत दो, ऑनर दो, वो तुमको इज्जत देगा, वो ऑनर देगा। जब आप लोगों को बोला गया कि खुदावंद के हुजूर में अपने आप को खुदावंद के साथ मिलाओ, तो इस बात को समझने की कोशिश मत करो। क्योंकि अगर दाएं या बाएं आपका ध्यान होगा, तो इसका मतलब है कि आपका जो फोकस है वो खुदा की तरफ नहीं है, वो किसी और की तरफ है। और वो कौन है? वो शैतान है, जो आपके ध्यान को भटकाना चाहता है, ताकि ये लोग उसको फॉलो ना कर ले, ये खुदा की इंस्ट्रक्शन को, उसके कवानीन को, कानून को जान ना जाए। क्योंकि शैतान इस बात को जानता है कि ये जो लोग हैं जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, अगर इनको ये बातें इन्होंने सीख ली, तो मेरा इनकी जिंदगी में रहना पॉसिबल नहीं है। और वैसे आज के हमारे क्रिश्चियन शहजादे हैं सब, वो कहते हैं कि हमको सब कुछ पता है पास्टर जी, हमको कुछ मत सिखाओ। नहीं सीखना, इट्स ओके। शर्मिंदगी को झेलो भाई, कोई नहीं छुड़ा सकता। समझ आ रही नहीं आ रही? हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है?
बाइबल कहती है कि जो अपनी जिंदगी में अच्छे दिन, लंबी जिंदगी, खुशी वाली जिंदगी देखना चाहता है, इस जुबान के ऊपर क्या रखे? कंट्रोल रखे। जिस बंदे का इस जुबान के ऊपर कंट्रोल नहीं है, वो अपनी जिंदगी में शर्मिंदगी को लेता है, बेइज्जती को लेता है, रुसवाई को लेता है, और उसका दुश्मन उस पर गालिब आता है। ये बाइबल कहती है। मैं आपको पढ़ कर बताऊंगा। फ्राइडे को भी हमने इसी पे बात की थी कि जब हमारी जुबान, हमारे मुंह पर हमारा कंट्रोल नहीं होता तो शर्मिंदगी, बेइज्जती और मौत हमारी जिंदगी का हिस्सा होती है। आप कितने भी सियाने क्यों ना बन जाओ, कितने भी अक्लमंद क्यों ना बन जाओ, बाइबल से हटकर आप अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकते। आप कुछ भी कर लो, मत क्लेम करो खुदा को, खुदा तूने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये कर दिया। वो कहता है तू मेरी इज्जत कर, मैं तुझे दुनिया में इज्जत दूंगा। क्या ये बात समझ नहीं आ रही है? अब ये समझ कैसे आएगी? आपने बाइबल पढ़ी हो तो समझ आए ना। बाइबल को पढ़ना नहीं, प्रेयर करनी नहीं है, खुदा के हजूर में अपने आप को उसके ताबे करना नहीं है, और गुनाह से दूर होना नहीं है, और फिर कहना है ओ भाई इंज हो गया, ओ हो गया, उन्हें इंज करता, पादरी ने इंज करता। अरे क्यों अपने आप को डबल गुनाहगार ठहरा रहे हो? खुद को ठीक कर लो, सब चीजें ठीक हो जाएंगी। तुम्हारा क्या ख्याल है कि पास्टर छूट जाएंगे? अरे उसकी उदालत, पास्टर की अदालत खुदा करेगा। आप लोग जज मत बनो, आप जो हो वही रहो, खुद बचो और अपने घराने को बचाओ। समझ आ रही कि नहीं आ रही? खुद बचो और अपने घराने को बचाओ। पास्टर से खुदा खुद निबड़ लेगा। मैं भी आपको पढ़ के बताता हूं। जब मैन ऑफ गॉड पर उंगली, मैंने फिर फ्राइडे को बोला था मुझ पर जितनी मर्जी उंगली उठाओ, क्योंकि मैं बाइबल में जानता हूं इस बात को। मेरे पास, मैंने फिर बोल रहा हूं, मेरे पास तो ये चंद लोग हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे वो बड़े खादम है, उनकी इज्जत है, रिस्पेक्ट है, वो पास्टर है, बिशप है, फादर है, वो कोई भी है, इज्जत करो, ऑनर करो, उनको गुंडा मत बनाओ, उनको पास्टर ही रहने दो। समझ आ रही नहीं आ रही? उनको सड़कों पर लेकर जा रहे, उनको चर्चों में उनके घुटने टेकना, उनको बोलो पास्टर जी हमारे लिए घुटने टेको, प्रेयर करो, बाकी काम हम करेंगे। गलत काम करने के लिए तुम्हारी टोली बन सकती है, हाँ, शराब पीने के लिए, हर गलत काम करने की तुम्हारी टोली बन सकती है। तब तुमको पास्टर याद नहीं आता? यार पास्टर ने पूछ लो जाके शराब पी लिए कि ना पिए, तब तुमको पास्टर याद नहीं आता। जब अपनी और की बात आती है फिर पास्टर याद आ जाता है। समझ आ रही? मैं आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं कि आपको समझ नहीं है। जब हम मैन ऑफ गॉड, अच्छा छोटा बुरा कोई क्या कुछ भी है, आपको उसकी रिस्पेक्ट, उसकी इज्जत करो, दैट्स इट। वहां पर अभी मैं पढ़ूंगा, आपको समझ आएगी कि मैन ऑफ गॉड पर उंगली उठाने का मतलब क्या है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? मुझ पर जितनी मर्जी उंगली उठाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे खुदा को खुश करना है और मुझे कलीसिया को खुश नहीं करना। समझ आ रही कि नहीं? पलूस कहता अगर मैं लोगों को खुश करता, मैं खुदा का बंदा ना होता। ये आपकी जुबान है जो आपसे सारे उल्टी उस गलत रास्ते पे आपको लेके जाती है। ये जुबान, अगर ये जुबान कंट्रोल में है तो सब काम बेहतर है। अभी गुस्से में, जोश में लोग पता नहीं क्या क्या बोल गए हैं। अब जब थोड़ी देर गुजरेगी, जब मामला सब कुछ खत्म, रफा दफा हो जाएगा, फिर समझेगा हो हमने क्या कर दिया। अरे तुमको पहले अकल होती, जुबान पर कंट्रोल होता, तुमको समझ आती। बाइबल ये सिखाती है जिस बंदे का अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है वो शैतान के हाथ में है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? जिस बंदे का अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है वो शैतान के हाथ में है। अरे आपकी जुबान आपको गाली निकालने पर मजबूर कर रही है और आप निकाल रहे हो, इसका मतलब है आप शैतान के हाथ में। जुबान बोल रही है गाली निकालो, अगर कहें नो 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 नो, बाइबल में लिखा है गाली निकालने वाला खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा, इसलिए मुझे गाली नहीं निकालनी, मुझे तहम्मुल होकर खुदा से बात करनी, उसके लोगों से बात करनी। इसका मतलब आप कंट्रोल में हो और आपकी रूह खुदा के ताबे है। हालेलुया! कितनों को समझ आ रही है? तो जब आपको बोला जाए आंखें बंद करो तो आंखें बंद करो। जब आपको बोला जाए आप खुदावंद के साथ मेडिटेशन, मतलब उसके साथ अपना दिल मिलाओ तो मिलाओ। यहाँ कोई हम आपको रॉबरी डालते कुछ नहीं, आपको बताते हैं खुदा के कवानीन और कानून जो भी है, और ये सब बातें मैं तो तब सिखाता हूँ जब मैं खुद इस पर अमल करता हूँ। मैं वो बात कलीसिया को कभी भी नहीं सिखाता जिस पर मैं खुद अमल नहीं करता। मैं वही करता हूँ जिसका पहले मैं प्रैक्टिकल करता हूँ, उसके बाद मैं लोगों को उसका
साइड इफेक्ट बताता हूँ, इसका ये रिजल्ट मिलेगा आपको। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? 4 साल से पादरी चीखे मारा था ना, अपने घर को ठीक करो, अपने आप को ठीक करो, सब कुछ ठीक करो, रिजल्ट मिला। इसका यही मतलब था। हमें अपनी बेटी को और अपने बेटों को समझाना है, सिखाना उनको हम कौन हैं, उनको उनकी वैल्यू बताओ, और उनकी वैल्यू आपको इस बाइबल के अंदर मिलेगी। वो आपके जहन और सोच से नहीं मिलेगी जो आप अपनी फन्ने खाई को यहाँ पर लेकर बैठे हो। आपको अगर अपने बेटी और बेटे को सिखाना है ना, इसमें चले जाओ, इससे उसके कानून को बताओ, वो उस पर असर करेगा। जब अपनी अकल इस्तेमाल करोगे तब शर्मिंदा होगे, वो आपकी बेटी और आपका बेटा आपके कंट्रोल में नहीं होंगे। समझ आ रही नहीं आ रही? ये हमको समझना है, अपनी बेटी और बेटे को समझाना है, उसको ऐसी ट्रेनिंग दो, उसको ऐसी तालीम दो बाइबल की, उसको नॉलेज हो हम कौन हैं। समझ आ रही कि नहीं आ रही? हालेलुया। आज हम अपने बच्चों को जो तालीम दे रहे हैं सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कौन कौन माँ सुबह 4 बजे या 4:30 उठाकर अपने बच्चों को कहेगी उठ के प्रेयर कर? अगली बात आप समझते हो? कोई भी नहीं मेरी धी सुती है, हाँ कोई गल नहीं, रात पढ़ती रही है। अरे जब तुम इतने उसके साथ प्यार कर रहे हो तो आगे जाकर रिजल्ट फिर गलत ही मिलेगा। समझ आती है कि नहीं आ रही? हालेलुया। हम बाइबल में चलेंगे, अभी गौर से सुनिएगा प्लीज। हालेलुया। आपने गौर से सुनना है इसको, गौर से। हालेलुया। मेरे साथ निकालेगा गिनती की किताब, उसका 12वां बाब और उसकी पहली आयत से हम देखेंगे। और मूसा ने एक कुशी औरत से ब्याह कर लिया, सो उस कुशी औरत के सबब से जिसे मूसा ने ब्याह लिया था, मरियम और हारून उसकी बदगोई करने लगे। वो कहने लगे कि क्या खुदावंद ने फकत मूसा ही से बातें की हैं? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? और खुदावंद ने ये सुना। और मूसा तो रोए जमीन के सब आदमियों से ज्यादा हलीम था। सो खुदावंद ने नागहान मूसा और हारून और मरियम से कहा कि तुम तीनों निकल कर खैमा इज्तिमा के पास हाजिर हो। सो वो तीनों वहां आए और खुदावंद अबर के सतून में होकर उतरा और खैमा के दरवाजा पर खड़े होकर हारून और मरियम को बुलाया। वो दोनों पास गए। तब उसने कहा, मेरी बातें सुनो। अगर तुम में कोई नबी हो तो मैं जो खुदावंद हूँ उसे रोया में दिखाई दूंगा और ख्वाब में उससे बातें करूंगा। पर मेरा खादम मूसा ऐसा नहीं है, वो मेरे सारे खानदान में अमानतदार है। मैं उससे मुंह में नहीं बल्कि रूबरू और सिरत तौर पर बातें करता हूँ और उसे खुदावंद का दीदार भी नसीब होता है। सो तुमको मेरे खादम मूसा की बदगोई करते हुए खौफ क्यों ना आया? और खुदावंद का गजब उन पर भड़का और वो चला गया। और अबर खैमा के ऊपर से हट गया और मरियम कोट से बर्फ की मानित सफेद हो गई। और हारून ने जो मरियम की तरफ नजर की तो देखा कि वो कोड़ी हो गई है। तब हारून मूसा से कहने लगा, हाय मेरे मालिक, इस गुनाह को मेरे सर से मेरे सर ना लगा, क्योंकि हमसे नादानी हुई और हमने खता की। और मरियम उस मरे हुए की तरह ना रहने दे जिसका जिस्म उसकी पैदाइश ही के वक्त आधा गला हुआ होता है। आमीन। कितनों को समझ आई? मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं बड़ी देर से इस बात को बोल रहा हूँ। जब आते हो बाइबल साथ में लेके आओ और एक नोट पैड लेके आओ। बाइबल कहती आज जे तू मनु नोटिस करेगा मैं कल तेनू नोटिस करांगी। नोटिस मतलब समझते हो? अगर आज तुम मुझे फोकस में, मुझे सामने रखोगे अपनी आंखों के, कल मैं भी तुमको याद रखूंगी। आज खुदावंद को नोटिस नहीं कर रहे हो,
अरे मैं क्या करूं, मजबूर हूं। फिर कहते हो पादरी चीखे मारता है जोर जोर से, मैं मजबूर हूं। जब उसकी इज्जत नहीं करोगे, उसको फोकस नहीं करोगे, तो शर्मिंदगी घर का हिस्सा होगी ना, फिर कैसे बचोगे? समझ आ रही है? अभी जो मैं आपको मैसेज बता रहा हूं, इसको गौर से सुनना। खुदावंद खुदा ने, मूसा ने शादी कर ली। जब शादी कर ली तो क्या होता है? मूसा की जो बहन मरियम थी, उसने क्या किया? अपने भाई के ऊपर क्या किया? उंगली उठाई। अब आपने गौर करो, उसकी अपनी बहन थी, अपनी, सौतेली नहीं, अपनी उसकी बहन है। हाँ, अब वो उस पर उंगली उठा रही है। इमेजिन करो कि उसकी बहन उस पर उंगली उठा रही है और खुदा ने उसकी बात को सुन लिया और खुदा गुस्से में आया और कहता, मूसा इन सबको इकट्ठा कर, फौरी तौर पर इनको खेमा इस्तेमाल के सामने खड़ा कर, हाजिर कर इसको। मूसा ने हारून से कहा, उसने सारी कलीसिया को इकट्ठा किया और खुदा के घर के, आप समझ ले, खुदा के घर में उनको इकट्ठा कर लिया। कहता खड़े रहो इधर। ये खुदा खुद बात कर रहा है, कोई नबी रसूल नहीं है, खुद मरियम ने खुदा के मैन ऑफ गॉड पर उंगली उठाई और खुदा ने सुन लिया। लोग सोचते हैं हम जो कुछ मर्जी बोली जाए, खुदा नहीं सुन रहा। अरे सुनता है, तुम बोलो, एक लफ्ज बोलो, वो सुन रहा है, वो नोट कर रहा है सब चीजों को। और नबी के ऊपर उंगली उठाई उसकी बहन ने, उसने सुना और वो हाजिर जमात हो गया। कहता कर इन सबको यहाँ पर इकट्ठा। कहता तुम्हारी जुर्रत कैसे पड़ी मेरे बंदा के खिलाफ बकदोई करने की, मतलब उसकी चुगली या उसके लिए गलत लफ्ज बोलने की? तुम्हें खौफ नहीं आया? क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं खुदावंद खुदा हूं और वो मेरा ठहराया हुआ नबी है, मेरा ठहराया हुआ मैन ऑफ गॉड है? कहना अगर सिर्फ कोई नबी हो ना, उसको सिर्फ मैं ड्रीम में, रोया में आकर बात करता हूं, पर कहना मूसा ऐसा नहीं है। कहना ये इतना स्पेशल है मेरी फैमिली में कि मैं से रूबरू बातें करता हूं। आपको क्या पता कौन सा मैन ऑफ गॉड क्या है क्या नहीं है? पता कुछ भी नहीं है और उंगली उठा दी। ओ पास्टर तो सारे हैं जिन्हें, अरे चुप कराओ, कुछ पता नहीं है। आज शराब पीने वाला पास्टर की जजमेंट कर रहा है, क्या बात है यार? गाली निकालने वाला, घर में बीवी है, बाहर जाकर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, बाहर जाके गलत औरत के साथ रिलेशन है और आकर पास्टर की जजमेंट कर रहा है। चुप कर, अपने आप तो पहले देख। मूसा, उसकी बहन को खुदा ने नहीं बख्शा। तेरी जुर्रत कैसे पड़ी मेरे मैन ऑफ गॉड पर उंगली उठाने की? समझ आ रही है? ये जुबान है आपकी जो कंट्रोल में जब नहीं होती तो आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, आपको कोई नहीं छुड़ा सकता। मरियम ने किया, खुदा ने इकट्ठा कर लिया। क्या तुम्हें खौफ नहीं आया कि तुम मैन ऑफ गॉड के बारे में बात करें? खुदा का गुस्सा भड़का और मरियम उसी दम कोड में मुब्तला हो गई। रुक तो, चलाओ जुबान और बोलो ना, बोलो। फिर हारून तरले मिनता, मूसा तेरी मेहरबानी दुआ कर खुदा दे ताकि मरियम ठीक हो जाए। तुमको पहले समझ नहीं है? अरे जो खुदा अपने मैन ऑफ गॉड के वसीला से समंदर को चीर रहा है, चट्टान में से पानी का पैदा कर रहा है, बियाबान में अपने लोगों को सैर कर रहा है, किसके वसीला से? अपने मैन ऑफ गॉड के वसीला से। क्या वो तुम उस पर उंगली उठाओगे और खुदा चुप रहेगा? अरे तुम वैसे नहीं चल सकते जैसा तुम चाहते हो, तुम वैसा नहीं चल सकते। क्यों? क्योंकि अगर तुम उसकी बेटी और बेटा हो तो तुमको उसकी मर्जी के मुताबिक चलना पड़ेगा। समझ आ रही नहीं आ रही? कौन हो गया हुण भुगतो। अब क्या भुगतो? फट फिर तरले मिनता। अब बोल किसको रहे हैं? जिस पर उंगली उठाई उसी को बोल रहे हैं मूसा खुदा के आगे मिन्नत कर ताकि खुदा इसको ठीक कर दे। अरे वो तो गलत है, क्यों उंगली उठा रहे उस पर? इस जबान को पहले से ही हम अगर कंट्रोल में रखेंगे तो हम बचेंगे। अपनी जुबान पर कंट्रोल करना सीख जाओ।
वरना धोखा खाओगे। हमारा खुदा फिजिकल नहीं है, वो स्पिरिचुअल है। वो यहाँ से नहीं, वो अंदर से बातन से बात करता है। वो हलीम है। मूसा कहते हैं मूसा सब आदमी में से क्या था? हलीम था, मतलब ठंडा बंदा था, इसलिए वो खुदा के नजदीक था। इतने गाना कटी जाते हो, सब कुछ करी जाते हो, फिर चर्च सब तो अगे जाके बह के बाप बेटे रूह कुद्दस के नाम पे आमीन। क्या बात है यार, क्या धोखा दे रहे हो खुदा को। अरे अंदर से जाकर बोल, अंदर से जाके हाँ खुदा मैं लोगों में, फैमिली में तेरी इज्जत करूंगा। तुम उसकी इज्जत करो, वो तुमको दुनिया में इज्जत देगा। यीशु के नाम के वसीला से करो उसकी इज्जत। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं किसी भी शुमार में अभी नहीं हूं। मुझे कोई अद्धे लोग तो मैंने पादरी मानते नहीं ना, मुझे छोड़ो, जितनी मर्जी जो मुझे मर्जी कहो, आई डोंट केयर, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जो बड़े खादम है उनकी इज्जत करो। समझ आ रही नहीं आ रही? अरे कुछ अरसे के बाद फिर उसी पास्टर के सामने, पास्टर जी जरा प्रेयर से कर दो, हालात खराब हो गए। अरे वो तो गलत है भाई। अरे उसको तो पता नहीं, वो तो ऐसे चर्च में हालेलुया हालेलुया के जोर जोर से नारे लगाते हैं। अरे तुमको मतलब पता तुम बोल क्या रहे हो? पादरी चीखा मार देने हालेलुया हालेलुया और बाहर निकलो। अरे वो बाहर निकले। वो खुदावन को खुश करते हैं, तुमको नहीं। तुम भी खुदा को खुश करो, कभी शर्मिंदगी सामने नहीं आएगी। समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्या हुआ? जुबान का गलत इस्तेमाल किया और कोड़ हो गया। इस चीज को आप देख सकते हो। बीमारी आएगी, दुख आएगा, तकलीफ आएगी, परेशानी आएगी, आपको कोई नहीं छुड़ा सकता। समझ आई? बाइबल के बाहर से बात तो नहीं की, अंदर से की है। मोहदियां चीखा तो नहीं मारिया। मूसा की बहन ने उंगली उठाई, किसने सजा दी? खुदा ने। किसे बाहर देते नहीं दी थी, किसे नबी रसूल ने दी थी। तो ये बात अब तो आपको कौन सिखाएगा? कौन सिखाएगा? ताड़े नार डाल के हाँ तेन भाई जी पुठे काम शुरू कर दो। अरे केले करो जाकर, हम तो दुआ करेंगे, झुकेंगे खुदा के आगे, उसे कहेंगे खुदा बाइबल तेरा कलाम फरमाता है जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। मैं जानता हूं खुदावन मुझसे नहीं हो सकता पर तू कर सकता है। ये उसकी इज्जत करना है, ऑनर करना है। अरे यही तो सिखा रही बाइबल। कहती मुझे मानो, I am a Lord, I am a God, मुझे मानो, फिर देख मैं तेरे दुश्मन को तेरे कदमों के नीचे करूंगा यीशु के नाम के वसीला से। अपना जोर लगाई जा रहे हो, लगाओ, थक जाओगे, फिर समझ आ जाएगी तुमको। हालेलुया। भाई इसको पढ़ लो, यहाँ था, इसको भी अब गौर से सुनना। यस, हालेलुया। गिनती की किताब उसका 20वां बाब और उसकी 5वीं आयत से हम देखेंगे। और तुमने क्यों हमको मिस्र से निकालकर इस बुरी जगह पहुंचाया है? ये तो बोने की और अंजीरों और ताकों और अनारों की जगह नहीं है, बल्कि यहाँ तो पीने के लिए पानी तक मैसर नहीं। और मूसा और हारून जमात के पास जाकर खैमा इज्तिमा के दरवाजा पर ऊंधे मुंह गिरे। तब खुदावन का जलाल उन पर जाहिर हुआ और खुदावन ने मूसा से कहा कि उस लाठी को ले और तू और तेरा भाई हारून तुम दोनों जमात को इकट्ठा करो और उनकी आंखों के सामने उस चट्टान से कहो कि वो अपना पानी दे और तू उनके लिए चट्टान ही से पानी निकालना। यूं जमात को और उनके चौपाइयों को पिलाना। चुनाचा मूसा ने खुदावन के हजूर से उसी के हुक्म के मुताबिक वो लाठी ली और मूसा और हारून ने जमात को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया और उसने उनसे कहा, सुनो ए बागियों, क्या हम तुम्हारे लिए इसी चट्टान से पानी निकालें? तब मूसा ने अपना हाथ उठाया और उस चट्टान पर
2 बार लाठी मारी और कसरत से पानी बह निकला और जमात ने और उनके चौपाइयों ने पिया। पर मूसा और हारून से खुदावंद ने कहा, चूंकि तुमने मेरा यकीन नहीं किया कि बना इस्राएल के सामने मेरी तकदीस करते, इसलिए तुम इस जमात को उस मुल्क में जो मैंने उनको दिया है नहीं पहुंचाने पाओगे। आमीन। अब इस बात को गौर से सुनना, आपकी अंतड़ियां भी अंदर से हिल जाएंगी। लोग बाइबल को पढ़ते स्टोरी के तौर पर, उसको हकीकत पढ़ो कि ये अभी है, ये होगा या होना नहीं है, ये अभी है और ये खुदा मुझसे बात कर रहा है। अब जब स्टार्ट में पढ़ा तो बनी इस्राएल कौम है, बनी इस्राएल कौम है जो क्या कर रही है, बुड़बुड़ा रही है। हाँ, बुड़बुड़ा रही, क्या कह रही है, इथे तो पानी भी नहीं हैगा, इथे तो कोई शय भी नहीं हैगी। क्या मूसा थाने थे भूखा मारना से ले? क्या मूसा को समझ नहीं है? फिर गलत बात बोल रहे हैं, फिर गलत बात बोल रहे हैं। जब मूसा ने इस बात को सुना कि लोग हम पर फिर गुस्सा हो रहे, अरे फिर हम पर नाका टोकी कर रहे हैं, फिर हमें गलत बातें हमारे करा, वो इतने अक्के सड़े हैं पंजाबी और खुदा दे हुजूर फिर जाके चौक गए, खुदा इन्हां दा कोश काट दे। अब वो पास्टर भी इतना गुस्से में आ गया, मतलब मूसा, अभी आपने सुना ना, खुदा ने खुद कहा कि मैं मूसा जो है ना, वो मेरे घर के जो अफराद हैं वो उनमें शामिल होता है। इतना प्यार दिखा रहा है। अभी देखना मूसा के साथ क्या होता है। सिर्फ लफ्ज गलत बोलना, इस जुबान पर कंट्रोल ना होना। मैंने अभी आपको बोला ना, अगर आपका दिल, दिमाग, आपका जो जिस्म है, अगर ये आपके कंट्रोल में नहीं है, आप शैतान के हाथ में हो। अभी देखना, अच्छा भला मूसा, मैन ऑफ गॉड, खुदा के दिल के नजदीक वो भी फंस गया। सिर्फ उस बनी इस्राएल कौम ने जो गलत बातें बोली, लोग चीखे मारे, ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो, ऐसा करो। पास्टर को तो तय आएगी, वो तो सारे काम छोड़कर जाके जब भाई नारेबाजी शुरू कर देगा। उसको समझ नहीं आ रही, अब तेरे अंदर होली स्पिरिट काम करता है और तू होली स्पिरिट को जाकर धक्के दिला रहा है। समझ नहीं आ रही तुझे? आपको समझ आई? वहां पर बनी इस्राएल कौम कुड़कुड़ाई, किस पर? मूसा पर। जब मूसा पर कुड़कुड़ाई तो वो कहता, यार हर दफा मैं ही गलत आ, मैं गलती की थी तुहानू छुड़वा के, मैं तुहानू उथों लिया के इत्थे गलती कर बैठा, जिहड़ा तुसी हर दफा मैनू ही गलत कहंदे हो। पानी नहीं है, मूसा तू सानू मारना से ले, कुछ खान नू ना मिले, मूसा तू गलत है, आगे पानी आ गया, मूसा तू गलत है। इसका मतलब क्या है? खुदावंद यीशु मसीह भी आपसे कहते हैं, क्या मैंने क्रूस पर तुम्हारे लिए जान देकर क्या गलती की? क्या मैंने तुमको आजाद करके गलती की? मैं आसमान से उतरकर नीचे मुझे बाप ने भेजा, तुम अभी भी मुझ पर ईमान नहीं लाए, तुम अभी भी मुझको फोकस और फॉलो नहीं कर रहे, तुम अभी भी मेरी बात को नहीं समझ रहे हो। और मूसा गुस्से में, मतलब वो एक ऐसा हाइपर हुआ, खुदा के सामने गया और कहता, खुदावंद खुदा, ये फिर मुझ पर उंगली उठा रहे। कहता, मूसा उठ, अपनी लाठी उठा, कहता जा और जाकर उस चट्टान से कह कि पानी दे। अब बात पे गौर करना, खुदा ने मूसा कहा जा और चट्टान को कह मुझे पानी दे। अब मूसा गुस्से से भरया गया। अब जाकर हारून भी साथ था, गया चट्टान के सामने खड़ा हो गया, कलीसिया को सामने बैठा लिया और क्या बोल रहा है? कहता, कलीसिया सुनो, मैं ते हारून ए चट्टान चो तुहाडे वास्ते पानी कढीए। कढ़ दो, लाठी मारी, पानी निकल आया, पिया, शेर हो गया। खुदा कहता, खड़ जा मूसा, तू भी हुण खड़ जा, खलो इत्थे। कहता, तू मेरा यकीन नहीं कीता, मेरी गल दा यकीन नहीं कीता, मैं तेनू क्या सी, तू जाके चट्टान नू कह अपना पानी दे, ताकि लोग मेरी कुदरत नू वेखन। उत्थे जाके तू कहना पे, और लोगो मेरे वाल वेखो, मैं ते हारून तुहानू चट्टान चों पानी कढ के दईए। क्या ये पानी तूने निकाला है? क्या तू खुदा है? यही बात कह रहा है। लाल लोग कहते हैं नहीं कुछ काम खुदा ने क्या, हथाना तुझे भी करने, चुप कर। हथाना करने ने खुदा ने मूसा ने क्या, जा चट्टान नु क्या पानी दे। कहंदा मैं ते हारून दे जो पानी कढिए।
आज तुम कुछ नहीं कर सकते जब तक वो खुदा तुम्हारे साथ नहीं है। वो कहता जब तुम्हें मैं दुख में या तकलीफ में तुम आ गए, कहता मुझे पुकार, मुझे दुहाई दे, मुझे चीखो, पुकार के साथ पुकार। कहता मैं आसमान से आग नाजिल करूंगा, मैं अपने एंजल्स भेजूंगा, मैं तुमको बचाऊंगा और सबको मैं जान लेगी कि खुदा तुम्हारे साथ है। यीशु के नाम के वसीला से तुम अपने फंदे का बड़े हो, छोड़ दो, ऐसे कर दो। अरे कहां पर खुदा नजर आ रहा है? ये तालीम देती बाइबल तुमको। खुदा को समझो, दूसरों के सामने उसको पुकारो ताकि वो सुने तुम्हारे मौजज़े को देखकर। क्या बात है भाई, सारे प्रेयर में बैठ गए, सारे फास्टिंग में बैठ गए, सारे भाई जी उठे खुदा दे हजूर चीखन लग गए। भाई पता नहीं की होया, किधरों खुदा आया तो सारा ही मसला हल हो गया। कौन जाहिर हुआ? खुदा। हाँ, जे तुसी अपनी फन्ने खाई ना जाकर करोगे, खुदा किते नजर आया? ओदी इज्जत नजर आई, ऑनर नजर आई ना, ते चौड़े खां तुसी खुद ही बन गए ना, खुद ही फन्ने खां बन गए। ओ भाई जी क्या असी इंज लड़े, असी इंज कीता, खुदा हंस रहा है। ओ मसला तो मैं हल कीता, चौधरी कल्ला ही बनया फिर। हाँ, समझ आ रही ना बात की? जब तुम लफ्जों का गलत इस्तेमाल करोगे तो फंसोगे। खुदा कहंदा मूसा काके खड़ जा, हम तू गलत लफ्ज बोल लेता ना, कहंदा हम तेरी सजा की है। कहंदा ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ तू कनान शहर से लेके जा रहे हैं ना, चंगे मुल्क जिथे दुध ते शहद बंदा, कहंदा हुण तू इस मुल्क च नहीं जाएगा। इन्नी मेहनत, 80 साल की मेहनत और बादशाह नाल लड़ के पता नहीं की करके लोगों छुड़ा के लिया। निक्की जी गलती, निक्का जा लफ्ज गलत बोलन दे नाल की होया? और चंगा शहर, खूबसूरत शहर, एडा बरकतां नाल भरिया होया। खुदा कहंदा तू उत्थे नहीं जा सकदा, इत्थे ही खड़ जा। कहंदा खुदा हाथ जोड़ना, एडी सजा ना दे, मन्नू भी जान दे। कहंदा ना काका, फिर तो मैं बेतरतीबा खुदा हो गया ना, जे मैं लोगों नहीं छड़ता, मैं तेनू क्यों छड़ा? क्या लोगों आपको समझ नहीं आ रही इस बात की? अरे खुदा अपने नबियों को, रसूलों को बख्श नहीं रहा और तुम सब कुछ करो और फिर कहो असि तो सच्चे मसीहा, सानू सारा कुछ ही पता है। अरे तुमको कुछ भी नहीं पता। पढ़ो बाइबल को गौर से, उसके जोर को दूसरों पर जाहिर करो, उसकी ताकत को दूसरों पर जाहिर करो। समझ आ रही है? अरे खुदावंद यीशु मसीह के मुंह पर थूक दिया। क्या ये कम बेइज्जती है? जो आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है, उसके सर पर कांटों का ताज डाल दिया। अरे उसके हाथों में ऐसे कील ठोक दिए। कैसे बढ़कर है हमारी इज्जत? हाँ, वो खामोश रहा। बाप इनको माफ कर। ਹੁਣ ਕਹੋਗੇ लो पोस्टर होने वखरे लेक्चर देने लग गए ने, हलीम रहो हलीम रहो। अरे तुमको गुंडागर्दी सिखा दे फिर हम? हाँ, जाकर कत्ल कर दो सारे सबको। तुमको ये सिखा दे हम अपने खुदा के खिलाफ चले जाए तुम्हारे चक्रों में? पता नहीं तुम्हारे अंदर शैतान बोल रहा है, आगे भी शैतान, तुम भी शैतान। तो हम अब तुमको क्या तालीम दे? समझ नहीं आ रही? शायद समझ आ रही कि नहीं? लफ्ज, आपके लफ्ज आपको रिस्पेक्ट, आपके अगर लफ्ज मच्योर है, अगर वो समझदारी वाले लफ्ज हैं, आप बचोगे। समझ आ रही है? रूह और अकल दोनों से चलो। खुदावंद यीशु मसीह को भी गुस्सा आता था, पर वो हलीम बनकर पूरी दुनिया पर फतह पा गए ना। अरे बाइबल में लिखा है तुम्हारे गले काटेंगे, तुम्हारे साथ ये, तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रही है? खुद ठीक हो जाओ, किसी की जरूरत नहीं है तुम्हारे पास भी फड़क जाए। समझ आई कि नहीं है? किसको फॉलो करना है? बाइबल को। और किस पर कंट्रोल रखना है इस जबान के ऊपर? आज जो लोगों ने गलत लफ्ज बोल दिए, पादरी सारे गलत। अरे लोग जब सुनेंगे कहेंगे हुण किहड़े पादरियां को तलीम लेंदे पे हो, तुसी तो कहंदे सी गलत ने, असीं तो तुहानूं पहले पिटने से गलत है। हाँ, फिर क्या कहोगे उनको? नहीं वो तो जज्बात से बोलता है, मूसा की तरह और मरियम की तरह। फिर सजा भी भुगतो, चल डंडे खाओ, भुगतो। बाइबल ये कहती है
मैं ये सिर्फ आपको इसलिए, ये नहीं मैं पास्टर की फेवर में, नो नो नो, फेवर में नहीं बोल रहा, मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप मुकद्दमे में गुनाहगार क्यों बन रहे हो? अपनी जिंदगी में बीमारी को, दुख को, तकलीफ को, शर्मिंदगी को क्यों ले रहे हो? पास्टर तो अपने घर में बैठा है। हाँ, एक गलती है, वो क्या है कि जो पास्टर इस कलाम की सही तालीम नहीं दे रहा, आपको अंदाजा नहीं है उसके साथ क्या है। बाइबल में लिखा है, कहता चरवाहे रुक जाओ, तुसी खड़ जाओ, तानू मैं दसांगा। ये बाइबल कहती है, लिखा है। कहता चरवाहे, चरवाहे कौन है? हम, जब ये भेड़े, आप भेड़े हो, हम चरवाहे। कहता खड़ जाओ, कहता तुसी मेरे लोकां नू, कहता शैतान दे हत्थां देता, जो मर्जी चाहता, जेड़ी मर्जी भेड़ नू लाल करता है ते खा जांदा। इसका मतलब क्या है? जेड़ा मर्जी शैतान तुहाडे ते कब्जा कीता, तुहानू तबाह कीता, नेस्तो नबूद करके की कीता? तबाह करता, मर गए, खत्म। गलती किसकी? कि पास्टर ने उनको सही तालीम नहीं दी। अगर उनको सही इंस्ट्रक्शन दी होती, उनको कानून कवानीन बताए होते, गाली निकालना गुनाह है, शराब पीना, बेचना और गलत कमाई अपने घर में लाना, ये भी गुनाह है। अगर आप ऐसा करोगे, शर्मिंदगी साथ रहेगी, आपको कोई बंदा नहीं छुड़ा सकता दुनिया, अरे खुदा खुद नहीं छुड़ा सकता, ये उसका कानून है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अपने आप को हमको ठीक करना है। जब हम अपने आप को ठीक कर लेंगे, किसी की जरूरत नहीं वो हम पर उंगली उठाए। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब मैं सिर्फ 2 लाइनें आगे पढ़ूंगा, मैं आपको आपके अंदर से ना रूह को जरा हिलाता हूँ, सुनना कि बोलना क्या है। अगर आपको बोलना आता है ना, खुदा को भी बोलना आता है। सुनना खुदा ने क्या कहा भाई। इसको ये 10 पॉइंट है, आपने एक एक बड़ा तहम्मुल करके पढ़ना, ठीक है? एक पॉइंट को पढ़ो यहां तक, एक को पढ़ो फिर आगे बढ़ो, गौर से सुनना, तवज्जो करो इस पे। हालेलुया। हम इस्तिस्ना की किताब में से देखेंगे, उसका 27वां बाब, उसकी 15वीं आयत से। लानत उस आदमी पर जो कारागरी की सन्नत की तरह खोदी हुई या ढाली हुई मूरत बनाकर, जो खुदावंद के नजदीक मकरूआ है, उसको किसी पोशीदा जगह में नस्ब करे। और सब लोग जवाब दें और कहें आमीन। रुक जाओ, आप किसी को समझ आई इस वर्ष की? इसको रिपीट करो, स्लोली पढ़ो, स्लोली। लानत उस आदमी पर, क्या बोला अभी? लानत। लानत समझते ना? ये कोई नबी की तालीम नहीं है, ये नबी के लफ्ज नहीं है, या किसी खातम के नहीं है, ये खुदा ने खुद लफ्ज ठहराए। कहता लानत उस आदमी पर। किस पर? पढ़ो आगे। जो कारीगरी की सन्नत की तरह खोदी हुई या ढाली हुई मूरत बनाकर, जो खुदावंद के नजदीक मकरूवा है, उसको किसी पोशीदा जगह में नस्ब करे। और सब लोग जवाब दें और कहें आमीन। सब लोग मतलब 2 मैन ऑफ गॉड थे, एक यहाँ पे खड़ा था और एक यहाँ पे खड़ा था, और कलीसिया आगे बैठी थी। एक को खुदा ने कहा लोगों को बता, जब तुम गलत करोगे मैं तुमको लानत दूंगा, और दूसरे को कहा जब तुम मेरी फरमाबरदारी करोगे तो मैं तुमको बरकत दूंगा। ये 2 लोग थे। ये हम पहले की बात कर रहे हैं, जिसको खुदा ने कहा आम तल काका हुण जरा बोल इन्होंने 10। ये पहली बात, कोई टाली हुई, इसको आप किसी भी एंगल में ले सकते हो। किसी भी बात को जो अपने तराश के या किसी भी चीज में आप खुदा के सामने जो मकरू चीज उसको छुपा कर रखे हो, सजदा करते हो या लुक के, वो सारे पुठे काम करते पे हो। कंधा सारे आते लानत की, समझ आएगी नहीं? क्या सब पर मुंह तो बोलो जरा, सारे आते की लानत। और पिछों जरा मैन ऑफ गॉड आके मैसेज सुना रहा है, कहता सारे लोगों ने कहता सारे ही बोलो आमीन। समझ आ रही है? मैं आपको लफ्जों की वैल्यू बता रहा हूं। सारे लोग की कहते पहले पिछों, कहता सब कहो आमीन। आगे बढ़ना। लानत उस पर जो अपने बाप या माँ को हकीर जाने, और सब लोग कहें आमीन। जेड़ा अपने माँ प्यो नू हकीर जाने।
की जाने पंजाबी दसा जेड़ा अपने मां प्यो की इज्जत नहीं करता, हाँ उन्होंने बेइज्जती करता है, कहंदा लानत उन्हां ते। सारे कहो आमीन। समझ आ रही है? आगे बढ़ो। लानत उस पर जो अपने पड़ोसी की हद के निशान को हटाए। और सब लोग कहें आमीन। समझ आ रही है? ये हर साइड पे बात जा रही है। पड़ोसी, उसका माल खाना या उसकी चीज को छीनना या कुछ भी, खुदा के अंदर लानत। सारे कहो आमीन। ये 10 बातें लिखी हैं। स्टॉप। समझ आ रही है? इसको घर जाकर खुद पढ़ना। बाप बताओ, वर्षे बताओ इनको। इस्तिस्ना की किताब उसका 27वां बाब और उसकी 15वीं आयत से लेकर उसकी 26वीं आयत। इसको घर पढ़ना जाकर। यहाँ पर 10 बातें लिखी है, आपको समझ आएगी। हर बात के पीछे आवाज आती थी लानत। ये तब है जब आप अपने खुदा के कानून को तोड़कर, उसके हुक्मों को रद्द करके जब आगे बढ़ते हो, तो फिर क्या? आवाज नहीं आई। फिर क्या? ऊंची बोलो। हुण डर के गए हो? ऊंची बोलो। क्या? लानत। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੀ ਭਾਈ सब कुछ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ कुछ नहीं है। बोलो गलत लफ्ज, करो बेइज्जती माँ प्यो दी, करो पुट्ठे काम, साडा कोई चक्कर नहीं है। हम तो आपको वार्न करते हैं, बताते हैं भाई वहां पे लिखा है, खुदा कहता है जे तू इंज करेगा ते तेरे ते लानत। अरे जिस पर खुदा ने लानत फेंक दी, अरे उसको कौन बचाएगा? कोई बचा सकता है? कोई नहीं बचा सकता। पर रुक जाओ, खुदा इतना सख्त नहीं है। आगे चलो भाई, इसको पढ़ना यहां से जी, सुनो गौर से। इस्तिस्ना की किताब उसका 28वां बाब उसकी पहली आयत से। और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जाफशानी से मानकर उसके इन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ एहतियात से अमल करे, तो खुदावंद तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज्यादा तुझको सरफराज करेगा। और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात सुने, तो ये सब बरकतें तुझ पर नाजिल होंगी और तुझको मिलेगी। आमीन। क्या अभी क्या पढ़ा है? क्या आपको लगता है ये इत्तिफाकन लिखा गया? क्या आपको लगता है ये ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा है, आज की कोई बात नहीं है? क्या आपको लगता है ये वैसे लिख दिया? अरे नहीं, ये तब आज और आखिर तक, ये तब तक बात डन है, मोहर लग गई। कहता है जे तुसी मेरे हुक्म मनो, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, जे तुसी खुदा दे हुक्म नु मनो, ओदे कवानीन नु मनो, ओदी इज्जत करो। कहंदा सब कौमां दे विच मैं तुहानू सरफराज करांगा। तुहाडे महल्ले च नहीं, इलाके च नहीं, घर च नहीं, सब कामों में तुमको सरफराज करूंगा। अरे ये खुदा खुद बोल रहा है, कोई नबी नहीं बोल रहा। कितनों को समझ आ रही है? जे तू ओदे हुक्मां नू मन्ने तो की करेगा? सब कौमां च तेनू की करेगा? सरफराज के। कहंदा फिर ये सारियां बरकतां मैं तेनू दे दांगा। अरे पढ़े लिखे नहीं हो, अकल समझ कुछ नहीं है, समझ नहीं आ रहा। समझ कितों आनी है? पास्टर पूछ ले बाइबल पढ़ते हो? अब पास्टर जी सानू ते पढ़नी नहीं आंदी, तेनू गाला करनी आंदियां ने, चुगली करनी आंदी है, उंगली चुकनी आंदी है। 2000 ला के टीचर रखा, पढ़ बाइबल में, तुम्हें समझ आए कि खुदा सिखा क्या रहा है, समझा क्या रहा है। उसका कानून कवानीन है नहीं है और मुहत में फन्ने खा बने फिर रहे हो। उसको पढ़ो, समझो, फिर बात करो। कहना जे तू मेरी इज्जत करे, हुक्म मने, कहना मैं सारिया कौमां च तेनू सरफराज करांगा। फिर भी हम बेइज्जत हो रहे। हुण गलत कौन है, झूठा कौन है? या बाइबल है तो या खुदा है भाजी, हैं जी? कैसी गलत है? असली गलत है तो चेक करो ना, उंगली क्यों चुकते पे हो? ज़बान नु गलत इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? अंदर चौंको, चेक करो। उंगली चौंक रहे हो, क्या बात है यार?
लिखिया ने तो मेरी इज्जत कर, मैं तेन कोमा सरफराज करांगा। कहंदा जे तू मेरा हुक्म नहीं मनेगा की लाना। समझ आ रही है? खुल्लम खुल्ला आंदी कहंदा खुदा कहंदा दलेरी ना काम कर। और पादरियां ने नहीं कहता दलेरी ना गुंडे बन के जाके सारे काम करो ना, कहंदा दलेरी ना मेरिया सच्चियां गल्लां दस, किसी नूं चंगियां लगदियां ठीक है, नहीं लगदियां आई डोंट केयर, जा सकते हो, कानून को फॉलो करो। हाँ हुण प्रेयर करन तो इलावा तुहानूं असीं कुछ होर शायद सिखा दईए, कोई और चीज़ सीखनी है। हुण तुहानूं रोज़ा रखण दी बजाय असीं कोई होर पुट्ठा शराब पीनी सिखा दईए कि तुसीं दिन च 3 दफा पी लिया करो, डोंट वैरी, कोई गल नहीं। तुहानूं ये दस दईए तुहाडी बीवी घर जाके बुढ़ी रख, बाहर बुढ़ी भी रख लो, क्या ये सिखाना तुमको? इतने गलत लफ्ज बोल रहे हैं, चीखा मारते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अरे तुम्हें खुदा के कवानीन मत पता है, उसकी बरकत और उसके कवानीन कोई बताएंगे ना कि उससे हटकर कोई तालीम दे रहे हैं। फॉलो करो, इज्जत करो। कहंदा कौमां च सरफराज करांगा, इनू मान लो सरफराज हो जाओगे। पर मेहनत करे कौन पास्टर जी? अही ते भाई जी कुर्सी ते बह के सारे काम करना रहे। अब पास्टर जी जरा हाथ रख के दुआ ते कर दो, करो दुआ, 2 महीने की गवाही लो, उस तो बाद फिर जाके पुठे काम करो। जे पादरी हाथ रखन तो पहले 2 कन्ना ते छड्डदा, थप्पड़ नहीं, इसकी बातों को ये तो कन्ना ते टी करती आवाज आंदी है। सानू भी प्रेयर करनी पेगी, सानू भी रोजा रखना पेगा, सानू बाइबल भी पढ़नी पेगी, सानू पुठे कम्मां तो भी दूर रहना पेगा। एडी मेहनत कौन करेगा? प्रेयर नहीं हो सकती, भाग जाओ। लड़ियां करते पे हो, समझ आ गई ना? लड़ियां कर रहे हो कि भाई जी दुआ करांगे, अंदर कुछ ना कुछ आएगा, इसके पैसे पर वो पैसा तुम्हें लेना भी तुम्हारे लिए लानत है। ये पास्टर की बात बोल रहा हूं। उसके कानों के नीचे फेंको 2 दिन, उसका प्रेयर कर, गुनाहों से तौबा कर, उसकी इज्जत कर, रिस्पेक्ट कर। देख खुदा तुझे बरकत देगा, तुझे कौमों में सरफराज करेगा। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसको मैं वैसे भी आपको जुबानी भी आपको सब कुछ सुना सकता था, पर बाइबल में पढ़ के प्रूफ होता है कि जो पढ़ रहे हैं वही बात हो रही है। जबान पे कंट्रोल रखना है कि नहीं रखना? हाँ बोलनिया पुठिया गल्लां ते बोली जाओ। मैं तुहानूं मना तो नहीं करता पिया, तुहानूं की लगा मैं तुहानूं ये कहांगा कि नहीं नहीं ना ना नहीं करो, तुसीं करोगे ते तुहाडे ते अगली गल आप ही समझ जाओ। तुसीं नहीं करोगे, कहंदा मैं तुहानूं कौमां च सरफराज करांगा यीशु के नाम के वसीला से। जे बरकत वड्डी है ते भाई जी लानत भी खुदा कहंदा आ एल वो भी वही कह रहा है, खुदा ही कह रहा है, कोई और नहीं कह रहा, क्योंकि इतनी जरूरत सिर्फ खुदा के पास है, किसी और के पास नहीं है। हुण इन्नी गल तुसीं भाई जी 1 लाख कलीसिया बैठी हो तो कह दो भाई जी खुदा कहंदा तुहाडे ते लानत ने, कहना पादरी नूं होगी क्या साडे ते लानत भेजी जा रही। अरे तुमको बताए ना, क्या 6 महीनों वाली शिफा लेने आए हो? तौबा किसने करनी है? खुदावंद के सामने झुकना किसने है? उसकी इज्जत किसने करनी है? दूसरों के सामने उसका इकरार किसने करना है? कौन तुमको बताएगा? वो सब तालीम दो जो बाइबल में लिखी है। अगर खुदा को जानना है, खुदावंद यीशु मसीह की बातों के ऊपर अगर तुमने दिल लगाकर उस पर अमल करना है, तो ओल्ड टेस्टमेंट जो है ये खुदा का हार्ट है, दिल है। खुदा के दिल की बातें ओल्ड टेस्टमेंट में लिखी हैं। खुदा खुद कहता पिया है, कहना मैं तुहानूं 2 कौमां च सरफराज करांगा। ओदी इज्जत करो, ऑनर करो, रिस्पेक्ट करो। भाई जी की करेगा? सारे कौमां की करेगा? सरफराज करेगा। हुण इस तो हट के मैं तुहानूं की दसां कि यहाँ पे कोई पुठा काम शुरू करिए, होने करिए भाई, कर सकते हैं? सीधी सी बात है। समझ आई कि नहीं आई? सब बोलो आमीन। देखिया की मैंने बोला सब बोलो आमीन। ओए ए आमीन तो तुहाडा बूहे चों बाहर नहीं गया ते खुदा दे हाड़ नूं कित्थों फैलाना?
अरे मैं आपको यही तो सिखाना चाहता था कि जब आपको बोला जाता है खुदा आपके साथ है, सब बोलो आमीन। इथों टिट जो अंतड़ियां जो बोलो आमीन, ताकि आपका आमीन हेवन तक जाए। इधर से पता चल जाता है कितनी इज्जत और रिस्पेक्ट करते हो। लो मैं ऊंची बोलांगा लोगों का नाम, पागल हो गए। अरे लोगों को छोड़ो, लोगों के चक्करों में रहोगे ना तो शर्मिंदा हो जाओगे। इथों आमीन बोलो, अपने घराने नु मोर ला दो। आमीन पीछे बोलने का मतलब पता क्या था? आमीन क्यों बुलवाया खुदा ने? कि सब लोग बोले आमीन। इसका मतलब था भाई जी स्टैंप लग गई लानत दे उत्ते, मैनू बदल कोई नहीं सकता। जब आपको बोल रहा ना खुदा आपको आजाद करे ते वड्डा आमीन बोल के ना मोर ला दो कि खुदा ने सानू आजाद कर दिता यीशु के नाम के वसीले से। यस, जब आपको बोला था ना बोलो आमीन, इथों बोलो। शैतान दे मुंह ते पल करती मारो, शैतान आमीन। समझ आई? नहीं ना तेनू कौन सिखांदा पिया है? बाइबल बता रही है। सारे कहो, सारे कहो, सारे कहो, सारे कहो यस। हे ओ झूठे मसीहा ने काम ना करो, सब कहो आमीन आमीन। क्या मजाक कर रहे हो? हाँ, वो खुदा है। हालेलुया। सब अपने कदमों पर खड़े रहो। थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को बंद करो। थैंक्स अ लॉर्ड। अपनी आंखों को बंद करो। हालेलुया। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, पाक सच्चे जिंदा और बुजुर्ग खुदा, जितने भी आपके बेटे और बेटियां यहाँ पर मौजूद हैं, कोई शैतान यीशु मसीह के नाम से इनकी जिंदगी से